अब बेटा सब तुम पूरी तरह से रोग मुक्त होकर के जाओगे। अब हम डायबिटीज़ वाले सब एक साथ त्राटक कर रहे हैं यहाँ। और देखो बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं है साथ में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज है 26 तारीख और काका जी और मनोज ये सब जा रहे हैं। इसको 28 तारीख तक रहना था, काका जी को 29 तारीख तक इलाज करवाना था, पर आज ये चेकआउट कर रहे हैं और मुझे बहुत दुख है। और योग भी कंप्लीट नहीं करा है, पर 2 दिन सही से योग करा है काका जी ने। और 3 किलो वजन कम हो गया आपका ना? 3 किलो वजन। पहले कितना था? 71,500 था और अभी 68,500। और इसको तो संग प्रक्षालन करके अच्छा लगा है और खाना नहीं जमा बस उज्जवल को। तो काका जी और ये सब जा रहे हैं और मिलेंगे फिर वहीं पे। घर जाके कुछ होगा। मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो चलिए अब योग क्लास चलते हैं काका जी के साथ ही। आज लास्ट योग क्लास है काका जी के साथ, तो आज इनको अच्छे तगड़ी से योग करवाते हैं। चलिए क्यों काका जी ऐसे बाकी के चल रहे हैं? मैं संघ प्रक्षालन हुआ कल, तो मैं पूरा शरीर जकड़ा रहा है मेरा, तो इसलिए मैं ऐसे एक्सरसाइज कर करके चल रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, और अभी योगा जाऊंगा तो मैं पूरा फिट हो जाऊंगा। अभी जबरदस्ती योग करना, फिर करेंगे तो ही तो थकान उतरेगी। क्या चाल है काका जी? अब शरीर जकड़ा रहा है। तो आप जा रहे हो, आज अच्छी बात नहीं है। योग क्लास में आ गए, स्वामी जी योग करा रहे हैं। अब उल्टे लेटा। बड़ी उम्र वालों की किसकी इंसुलिन बंद हुई है? बड़ी उम्र वालों की तो जल्दी बंद हो जाती है, छोटी उम्र की तो बंद होती ही होती है। तुम्हारा क्या ठीक हुआ है बेटा? स्वामी जी, ओम बेटा। स्वामी जी की चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी, मैं राकेश उज्जैन से हूँ। मैं यहाँ पर आया था जब मेरी शुगर मतलब ग्लूकोमीटर में चेक करी थी तो हाई बताता था, मतलब वो आती नहीं थी, आती नहीं थी, रीडिंग नहीं आती थी, 700-800 से ऊपर होगी। और मैं यहाँ आने से पहले 3 टाइम नॉर्मल इंसुलिन और एक लेंटस रात को लेता था, मतलब टोटल 60 यूनिट लेता था। ओह, नाम क्या बेटा आपका? राकेश डाबे। राकेश जी। और स्वामी जी, यहाँ आने के बाद 7 दिन में मेरा इंसुलिन अभी मतलब 9वां दिन है मुझे। अभी इंसुलिन केवल 15 है और 3 यूनिट नॉर्मल और लेंटस केवल 6 यूनिट ले रहा हूँ। बहुत बहुत प्रोग्रेस कर ली। कब से था बेटा आपको ये? स्वामी जी, मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मुझे कुछ दवाई गोली चली थी तो मेरा शरीर फूलने लगा था। उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन वगैरह लगा, चलो गोमुखासन कर। तो उसमें मुझे वायरल इन्फेक्शन बता के कोरोना का इलाज करा था डॉक्टर ने, तो वो शुगर उस रात को 450 हो गई थी। हेलो, कोरोना काल में तो बहुत बखेड़ा हुआ है। ये कोरोना एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये त्रासदी है। इसकी एक एक परत जब निकलेगी ना, कोरोना और कोरोना से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, और उसमें जो पूरा ये दवाइयां दे दे करके जो मेडिकल माफियाओं ने जो अत्याचार किए हैं ना, क्रूरताएं की, और वैक्सीन की वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों को कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, जरा हाथ उठाओ। वैक्सीन के बाद जिनका अर्थराइटिस बढ़ा है, जिनका अस्थमा बढ़ा है, जिनको आंख नाक कान की प्रॉब्लम हुई है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को सफेद दाग हुए, किसी को कांपने लगे, हाथ उठाना जरा। अब देखो 100 लोग तो यहाँ हाथ हिलाओ जरा जिनको वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करवाया। सफेद दाग, पार्किंसन, अर्थराइटिस, और आंखों की रोशनी गई, कान गए, इनफर्टिलिटी और पेट की बीमारी, बहुत बुरी हालत होगी है, ऐसी हालत होगी लोगों की। लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब वैक्सीन, और उसके बाद तो स्टीराइड और फिर एंटीबायोटिक्स, और इनसे सबसे डायबिटीज होगी, और भोगते टाइप 1 डायबिटीज होगी। तो स्वामी जी, अभी रात को लेंटस केवल 6 ले रहा हूँ बस। स्वामी जी, मेरे अंकल को भी लेके आया साथ में, और छोटा भाई एक और उसको भी लेके आया। उनका 3 किलो वजन 3 दिन में खत्म हो गया, अभी बुलाया। अब बेटा सब तुम पूरी तरह से रोग मुक्त होकर के जाओगे। अब इसको छोड़ना मत बेटा, है ना। स्वामी जी, क्या हुआ 2015 में थोड़ा मैं आलस कर गया था, योग वगैरह छोड़ दिया था। हाँ। 2015 में आलसी हो गया था। अब आगे से आलसी मत होना बेटा राकेश। तो अब इसको बस अब कंटिन्यू फॉलो करना, तुम 100% नॉन डायबिटिक होगे, 99 नहीं। अब तो मैंने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 1-1 साल से लोगों की इंसुलिन बंद करा रखी है। लोग कहते थे एक बार तो बाबा बंद करवा देगा, बाद में बढ़ेगी,
मैंने कहा 1 साल तक नहीं बढ़ी। अब कुछ की 2 साल हो गए। अब मैंने कहा और बताओ कितने परीक्षा लोगे। स्वामी जी एक निवेदन था। हाँ बेटा। छोटा भाई है उज्जवल, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। चलो आओ सारे आशीर्वाद ले लो। ये पुराना चेला है, लगा हुआ है सब आंदोलनों में, सेवा में। आ जाओ। हाँ और लोगों को भेजता रहता हूँ जो असाध्य रोग हैं, खास करके कि अगर इधर ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ पतंजलि जाओ, योगपीठ जाओ। और तो सबको प्रेरित करते रहते हैं जी। क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है, जुड़ गए। जी जी। चल आशीर्वाद बहुत बहुत भाई। और स्वामी जी हमारे फैमिली में दिए। तो गाइस योग करके आ गए हम, और आज तो मैं बोलूंगा आज राकेश भैया की वजह से हम स्वामी जी से मिल लिए, चारों का आशीर्वाद मिल गया हमारे को। इसके लिए मेरे बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हम जा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत दुख रहेगा। आगे आप बोलो। और काका जी ये भी जा रहे हैं, इनका गेट पास बनवाना है, तो क्या होती है एग्जिट की प्रोसेस वो भी बताने वाले हैं अभी हम। हाँ एक चीज़ और, अगर एग्जिट करना है 1 दिन पहले प्रोसेस में डाल देना है, वरना बहुत परेशान होगी। फिर आपको 1200 से 1400 रुपये किसी टैक्सी को करना पड़ेगा। यहाँ 12 बजे एक बस जाती है और सुबह 8 बजे जाती है, तो आप 1 दिन पहले ही एग्जिट डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा आपको, और एग्जिट मिल जाएगा आपको, और गेट पास अगले दिन सुबह मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 1 दिन पहले प्रोसेस करना पड़ेगी। कभी हम नाश्ता कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस काका जी का पंचकर्म हो रहा है, उनको जल्दी से निकलना है, तो अभी आज का बचा है तो आज करवा रहे हैं वो पंचकर्म, शिरोधारा दोनों, उज्जवल और ये और मनोज। और हम जा रहे हैं डोम में हमारे योगाचार्य जी से मिलने। उन्होंने बोला था कि जा रहे हो तो योगा वहाँ मिल लेना, तो उनसे अच्छी दोस्ती हो गई हमारी, मिल के आते हैं। 1 hour later. तो गाइस काका जी का शिरोधारा हो गया, उज्जवल का भी हो गया है, और अभी हम रिसेप्शन पे, वो देखो कुछ काम है उसको, उसके बाद अभी हम जाएंगे वहाँ रिसेप्शन पे। ये पंचकर्म का रिसेप्शन है, वहाँ पे जाएंगे मेन रिसेप्शन पे, और वहाँ से गेट पास लेंगे और सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर से लिखवा के फिर हम 12 बजे हमारी बस है, फिर हम जाएंगे। डाइट कल लिखवा ली थी। डाइट कल लिखवा ली। और हमारे राकेश भैया रहेंगे 10 दिन यहीं, क्योंकि पूरी शुगर फ्री करके आएंगे, और फिर भले ही गुलाब जामुन खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर मैं नहीं खाऊंगा 6 महीने तक, पूरा बिल्कुल स्टेबल कर दूंगा शुगर, उसके बाद ही खाऊंगा। और गेट पे यहाँ पे 12:30 बजे बस है, अभी 10:30 बज रही है। तो आज का पंचकर्म ले लिया, अच्छा करा आपने, क्योंकि कल संघ प्रक्षालन कराना थक गए थे बहुत बुरी तरीके से। तो आज सारी थकान उतर गई, खूब मसाज करी शरीर की। और अभी 12 बजे जाके खड़े हो जाएंगे, बस निकलती है यहाँ से। आप भी कभी जाना हो चेकआउट करना तो सुबह 8 बजे के पहले। प्रोसेस तो पहले 1 दिन पहले करना पड़ेगी डॉक्टर की, कि चेकआउट की प्रोसेस कर लो और फिर 12 बजे यहाँ से बस पकड़ लो, तो आपको सस्ते में आप फेज़ 1 और फिर हरिद्वार और स्टेशन रुड़की वगैरह जा सकते हो। A few moments later. तो बाय काका जी, और ये जा रहे हैं। चलो उधर खसक भैया जी एक मिनट, बस एक कागज़ लेना है, अभी गेट पास लेना है, बाकी सब क्लियरेंस हो गया है। और काका जी अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस काका जी का गेट पास बनवाने गया था मैं, क्योंकि वो सामान पैक कर रहे थे, तो मैं गेट पास बनवा के अभी जा रहा हूँ पार्किंग में। उधर बस खड़ी होगी तो वहाँ पे दे देता हूँ उनको ही। टाटा बाय बाय। जा रहा हूँ भैया छोड़ के। आप सब ध्यान रखना, ऑनलाइन के वीडियो देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दबा के। काका जी टाटा, मिलते हैं सबको। 12:30 बजे बस है यहाँ से। हम भैया को छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान रखना सब। और मैं आशा करता हूँ ये ठीक होके आएँ और जल्दी से जल्दी हमारे साथ वापस घुल मिल के रहें। कुछ मजबूरी के कारण हमें जाना पड़ रहा है घर, वरना हम बहुत रहते और खूब मावा बाटी खाएँ, ये गुलाब जामुन खाएँ, लड्डू खाएँ। मिलते फिर है ना। तो गाइस यहाँ योगग्राम से वो बस निकल चुकी है, काका जी मनोज उज्जवल जा चुके हैं। अब खाना भी अकेले खाना है, घूमना अकेला, योग अकेला करना अच्छा नहीं लग रहा। अब मिलते खाना खाने जा रहा हूँ अभी तुम्हें। तो गाइस वो जा चुके हैं, और काढ़ा भी मैं अकेला पी रहा हूँ, देख लो। अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेहनत करना है मुझे, क्योंकि मेरे पापा बहुत टेंशन में रहते हैं, इसलिए। खाना खा लेके बैठिया हूँ, और क्या खा रहा हूँ पता है? जौ का दलिया है, पनीर की सब्जी है, एक ये सब्जी है, सलाद है और सूप है, और करेले का जूस लेके आता हूँ। A few moments later. गाइस अभी मैं करेले का जूस पी के आया, और वहीं से हाथों हाथ सोया छाछ भी ले गया, पर साथ में होना कोई ज़रूरी है। थाली यहीं छोड़ के गया मैं, परेशान हो जाऊँगा मैं, मतलब अकेला तो परेशान हो जाऊँगा। 2 लोग होना चाहिए तो एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। A few moments later. खाना खाने के बाद गिलोय को हाथ पीना मुझे 2 बजे,
मेरी डाइट में है कि 2 बजे गिलोय का क्वाथ पीना है, तो वो पी रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो दोस्तों रूम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि काका जी और मनोज चले गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन पे और मेरे इंसुलिन जो ख़त्म होने वाला, तो मैं उसको वहाँ से बता देता हूँ, तो वो मुझे ला के दे देंगे। मुझे केवल पेमेंट करना रहेगा, वो बाहर से ला के दे देंगे हरिद्वार से, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ अभी। A few moments later. तो मैंने इंजेक्शन लाने के लिए दे दिया है, वो मतलब वो सिरिंज लगाने की 8 बजे ला के दे देंगे मुझे खाना खाने से पहले। और अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे नेचुरोपैथी करवाने के लिए, जो पट्टियाँ वगैरह है वो लेने जा रहा हूँ, वो घर वहीं रखी रूम पे। तो गाइज़ मैं अपने कॉटेज में आ गया हूँ और मुझे ये पट्टियाँ घड़ी करना है, नेचुरोपैथी के लिए जाना है। तो ये पट्टियाँ कल घड़ी नहीं करी थी मैंने, तो अभी पट्टियाँ घड़ी कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ। देखो अकेला कितना बेकार लगता है, यहाँ पूरे इस कमरे में मैं अकेला ही हूँ और मनोज और ये सब जा चुके हैं। अभी मैं पट्टियाँ घड़ी कर लेता हूँ, फिर नेचुरोपैथी कराने जाता हूँ, फिर एक्यूप्रेशर करवा लूँगा। बाहर ही रहना अच्छा है, यहाँ तो रहना ही नहीं, यहाँ तो अच्छा ही नहीं लगेगा। काका जी भी चले गए हैं, उज्जवल भी चला गया। A few moments later. मैंने अभी इसमें 2 छोटे टावेल, एक बड़ा टावेल, बाकी जो लपेट है पट्टियाँ वो रख लिए और मैं निकल रहा हूँ ताला लगाकर नेचुरोपैथी सेंटर। अब 2 बैग उठा के जाना है, एक में मेरा को सामान है और एक में पट्टियाँ वगैरह। चलो चलते हैं। कल मनोज, गुरुदेव, काका जी, उज्जवल हम सब जा रहे थे साथ में। अभी अकेले ही जाना पड़ रहा है, बुरा लगता है अकेले तो वैसे, पर ट्रीटमेंट ज़रूरी है ना। 1 hour later. तो गाइस नेचुरोपैथी में ठंडी और गर्म पट्टी जो रखी, सिकाई करी दोनों तरफ। उसके बाद अभी पट्टियाँ लपेट ली है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर के लिए ट्रीटमेंट, डोम में जहाँ सुबह योग करते हैं तो वहीं चलते हैं। एक्यूप्रेशर हो रहा है यहाँ पे सभी का, मैं भी जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर करवाने के लिए। तो गाइस अभी मैंने एक्यूप्रेशर करवाया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रुकूँ आधा घंटा। उसके बाद योग क्लास है हमारी, तो योग क्लास में डायरेक्ट अटेंड हो जाऊँगा। शाम की योग क्लास यहाँ ये डोम में अलग अलग लगती है, बीमारी के हिसाब से लगती है, तो मैं यहीं पे रुकूँगा और पट्टियाँ खोल लूँगा थोड़ी देर बाद। तो यहीं पे रुक के फिर नाश्ता करके सीधे रूम पे जाके सो जाऊँगा। A few moments later. तो पट्टियाँ खोल रहा हूँ मैं। ये पट्टी मैंने एक पैर की तो खोल दी है और बाकी इस पैर की और यहाँ कमर की ये खोल रहा हूँ मैं, पेट वाली। तो गाइस ये पट्टियाँ मैंने लपेट दी हैं तीनों, अब ये दोनों पाँव की और ये कमर की। अब मैं इनको इस थैली में रख देता हूँ और मेरा काम ख़त्म हो गया अभी, और एडिटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो पंखे ना इस डोम में लगे हुए, इस योग हॉल में, ये पंखे आवाज़ नहीं करते हैं और हवा बहुत गजब देते हैं सारे पंखे। कितने पंखे लगे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखे लगे हुए हैं यहाँ। 1 hour later. अभी हम त्राटक करने वाले हैं यहाँ पर। अभी अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पर दीपक जलाया जाएगा और फिर त्राटक किया जाएगा। हम डायबिटीज़ वाले सब एक साथ त्राटक कर रहे हैं यहाँ पर। 2 hours later. तो गाइस आज खाना खाने में लेट हो गया हूँ मैं। योगा क्लास के बाद 2 घंटे तक बैठा हूँ अभी मैं। ये सिरिंज मंगवाई थी मैंने, तो ये लाने में टाइम लगा और हम जाके आई है, क्योंकि वो हरिद्वार जाते हैं तो फिर वो लेके आते हैं, उनको लिखवाना पड़ता है। तो मैंने 3 बजे के आसपास लिखवा दिया था, अभी जाके आई है। और अब खाना खाना हूँ रात के 9 बजे, इसमें से निकाल लेता हूँ और इंसुलिन ले लेता हूँ, फिर खाना खा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। A few moments later. तो गाइस खाना खा लिया मैंने। खाना खाने के बाद मैंने क्या करा कि मेरे पास मुनक्का थी। अगर एकदम शुगर डाउन होती है तो मुनक्का रखना चाहिए पास में। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुनक्का रखना, तो यहाँ से मुनक्का देते हैं। तो वो मेरे पास थी, तो एल्यूमिनियम उसकी जो फॉइल थी ऊपर लपेटी हुई वो फट गई थी, तो मैंने नई एल्यूमिनियम फॉइल लगाई और अभी जा रहा हूँ मैं रूम पे। और लेट होने के कारण यहाँ अब गाड़ी भी नहीं मिल रही है। 9 बजे बाद, शायद 8:45 बजे बाद, 9 बजे बाद गाड़ी मिलना बंद हो जाती है अपने रूम तक जाने के लिए। पैदल पैदल जाऊँ और देखो बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं है साथ में। डर तो नहीं है, किसी बात का डर नहीं लगता है। चलते हैं रूम तक, सुनसान। चलो पहुँचते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ रूम पर और बहुत बेकार लग रहा है, सोना सोना लग रहा है। और दवाई गोली मैंने अभी खाना खाने के बाद वाली खा ली है, और एक लेंटस इंसुलिन लेना था वो भी ले लिया मैंने। और अभी मैं सो रहा हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगा शायद। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।